तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं जब भी कोई भी वीडियो लेके आता हूं तो बहुत ही ज़्यादा रोचक और मज़ेदार होने वाली है। तो ऐसी ही आज की जो वीडियो है वो बंदरों और इंसानों के बीच है, क्योंकि हम और आप अक्सर करके देखते रहते हैं कि बंदर बहुत सारे ऊंचाई यानी कि 100-200 फुट तक ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा देते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी डर नहीं लगता है। वहीं अगर इंसानों की बात करें तो हमसे कहा जाए कि भाई थोड़ी ऊंचाई है, यहाँ से कूद के दिखाओ, तो हमें तो भाई पहले से ही हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और सोचने में भी डर लगता है कि भाई इतनी ऊंचाई से कूदने तो आखिर कैसे, लेकिन ये बंदर आखिर कूद कैसे जाते हैं। तो इसी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी ऊंचाई पर पहुंचकर बिना डरे संतुलन बनाकर चलने, उछलने या कूदने के लिए सेरिबेलम और एक्रोफोबिया का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आइए जाने कि ये सेरिबेलम और एक्रोफोबिया क्या है। जान दें सेरिबेलम और दूसरा पॉइंट है एक्रोफोबिया। आइए टॉपिक वाइज दोनों को समझते हैं। तो सेरिबेलम दिमाग का यानी कि गाड़ी और गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह काम करता है। ठीक जैसे रास्ता कितना ही उबड़ खाबड़ क्यों ना सही, यदि आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो गाड़ी सीधी ही चलेगी। इसका मतलब यह है कि शरीर का संतुलन बनाना और संतुलन बनाने का काम सेरिबेलम का होता है। और आगे दूसरा पॉइंट है एक्रोफोबिया। अब एक्रोफोबिया के बारे में जाने तो यह डर का वह ब्रेक है। जब हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी अगर किसी ऊंचाई पर जा रही है और लगता है कि चढ़ नहीं पाएगी, वापस लौट आएगी, तो डर के मारे जब हम ब्रेक लगा लेते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जब हम कोई भी व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे डर महसूस होता है और उसी डर का सिग्नल ये दिमाग को भेज देता है। तो आइए सेरिबेलम के और एक्रोफोबिया को और भी ज्यादा विस्तार से समझें। तो फिर दोबारा से और विस्तार से जानते हैं। सेरिबेलम मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो दिमाग के पीछे खोपड़ी के निचले हिस्से में स्थित होता है, यानी कि इधर साइड में स्थित होता है। इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। जब हम दौड़ते हैं, यानी सीढ़ी चढ़ते हैं और शरीर गिरता नहीं है, क्योंकि सेरिबेलम उस समय हमारे शरीर की यानी कि सेरिबेलम मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है। आगे और ध्यान दें, साइकिल चलाना, लिखना, तैरना एक बार यदि हम सीख लेते हैं तो हमें ऐसा करने की बार बार आवश्यकता नहीं होती है। शरीर खुद ब खुद याद रखता है। यह भी सेरिबेलम की वजह से होता है। और तीसरा जो पॉइंट है इसी सेरिबेलम में, सटीकता और स्पीड। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा हाथ सीधा यानी कि लक्ष्य पर जाएगा। और जैसे बॉल का फेंकना यानी कि बॉल का फेंकना या किसी बॉल को इस तरीके से कैच लेना, जैसे मैच में खिलाड़ी कोई भी कैच लेता है। और इसी में फिर पॉइंट है कि भाई बंदर का एक डाल से दूसरी डाल पर कूद कर जाना, उछल कर जाना। तो ये सब किसके कारण है भाई? सेरिबेलम के कारण है। आइए थोड़ा एक्रोफोबिया पर भी ध्यान दें। एक्रोफोबिया एक विशेष प्रकार का डर है जिससे व्यक्ति को ऊंचाई पर लगता है, यानी कि ऊंचाई से डर लगता है। यह डर सामान्य से बहुत ज्यादा और असामान्य हो सकता है। लक्षण इसके कुछ इस तरीके से हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो कभी कभी चक्कर आने लग जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ऊंचाई ज्यादा हो तो ऊंचाई को देख करके हमें पसीना आने लगता है और हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और मन में बार बार ख्याल आता है कि कहीं हम यहां से नीचे गिर ना जाएं। तो दिमाग में एमिगडाला, ध्यान देना, एमिगडाला। मैंने इसके बारे में थोड़ा और बताया है कि एक वीडियो इससे पहले बनाई थी मैंने कि कोई भी व्यक्ति जब दारू पी लेता है तो दारू में वो पुरानी बातों को कैसे उखाड़ने लग जाता है। तो उसमें मैंने इसे अमिगडाला का वर्णन किया है, चाहो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो आइए ध्यान दें, दिमाग में अमिगडाला की संरचना पाई जाती है और यह डर को नियंत्रित करती है। जब आप जाते हैं यानी कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं
तो यह अमिगडाला सक्रिय हो जाता है और खतरे का सिग्नल दिमाग को भेज देती है। अगर हम आसान शब्दों में जाने तो जो एक्रोफोबिया है, यानी कि एक्रोफोबिया यानी विशेष डर, बिल्कुल सेम हाइड्रोफोबिया के जैसा है। हाइड्रोफोबिया, ये हाइड्रोफोबिया व्यक्ति को तब होता है जैसे किसी व्यक्ति को कुत्ता या बिल्ली सियार वगैरह काट लेता है तो रेबीज हो जाता है, और रेबीज भी होता है हाइड्रोफोबिया, मतलब कि इस रोग में व्यक्ति को पानी से डर लगने लग जाता है। तो यानी कि एक्रोफोबिया और हाइड्रोफोबिया दोनों एक दूसरे के समरूप है, एक जैसे मान सकते हैं हम इनको थोड़ी देर के लिए। जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया में आदमी को पानी से डर लगता है, ठीक उसी प्रकार एक्रोफोबिया में व्यक्ति को ऊंचाई पर जाने से डर लगता है। अब जाने कि इंसानों और बंदरों में ऐसा क्या है भाई, कि बंदरों में तो डर लगता ही नहीं है, जबकि हमें या किसी और को ऊंचाई पे चढ़ा दें तो भाई डर के हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। आइए ध्यान दें, बंदरों का शरीर संतुलन बनाए रखने वाला हिस्सा यानी कि सेरिबेलम इंसानों से कहीं एक ज्यादा विकसित होता है, और इसलिए उनका शरीर कितने भी ऊंचाई पर पहुंच जाए आसानी से बैलेंस यानी संतुलन बना लेता है। और बंदरों को इंसानों की तरह ये नहीं सिखाया जाता है कि हमें वही पेड़ पे किस तरीके से चढ़ना है और किस तरीके से कूदना है, किस तरीके से कूद फान करनी है या फिर चढ़ना है या फिर कूदना है, क्योंकि बंदरों की जो जन्म से ही उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है और वे बचपन से ही खेल खेल में उछलना कूदना चढ़ना सब सीख जाते हैं। और इंसानों में ऊंचाई का डर एक्रोफोबिया इसलिए आता है क्योंकि वे अक्सर करके जमीन पर ही रहते हैं और पेड़ों पर उन्हें गिर जाने का खतरा लगता है। वही बंदरों के जीवन में भाई ये चीज आम बात होती है, क्योंकि उनका डेली का रूटीन में आ जाता है पेड़ों पर चढ़ना उतरना इधर से उधर कूदना, इसलिए उनके दिमाग में ऊंचाई जैसा कोई भी खतरा नहीं रहता है और वे आसानी से इधर उधर और ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं और कूद भी जाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा।